तो ये रहा आज का पहला सवाल। अच्छा शिक्षण होता है पूर्व ज्ञान पर आधारित, सही है। उद्देश्यपूर्ण, बिल्कुल सही। क्रिया आधारित, ये भी सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर उपरोक्त सभी हमारा बन जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्रव्य सामग्री नहीं है, याद रहे नहीं बोल रहा है। श्रव्य सामग्री मतलब हियरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो टीएलएम हम लोग यूज करेंगे या कोई भी इस तरह का यूज करेंगे जिसमें से हियरिंग के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रामोफोन, हाँ सुनने सामग्री है। मॉडल नहीं है, टैप रिकॉर्डर भी सुनने वाला सामग्री है। रेडियो भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। 4, आंसर भी 4 होगा। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन प्रकार है? तो पहला हो जाता है श्रवण कौशल, दूसरा हो जाता है पठन कौशल, तीसरा हो जाता है वाचन कौशल और चौथा हो जाता है लेखन कौशल। ये 4 टाइप के भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल होते हैं। श्रवण कहने का मतलब सुनना, पठन माने पढ़ना, वाचन माने बोलना, लेखन माने तो लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, याद रहे नहीं बोल रहा है। देखो किंडरगार्टन तो होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, मॉन्टेसरी भी होता है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, ड्रैकोली भी भाषा शिक्षण का ही एक पद्धति होता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन कहने का मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोलेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आजकल इसको कंप्यूटरकृत बनाया जा चुका है, मशीन के द्वारा सिखाया जाता है। कुछ पढ़ाया गया उसको छोटे छोटे श्रृंखलाओं में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। ये भाषा के लिए उचित शिक्षण पद्धति नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यानी कि कौन सा लैंग्वेज फैमिली से हिंदी आया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, भारोपीय। भारोपीय कहने का मतलब इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन कह सकते हैं भारोपीय को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? तो गिवन ऑप्शन के अनुसार तो हम लोग ऑप्शन 3 को मानेंगे करेक्ट आंसर, हिंदी, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। हिंदी के कई रूप होते हैं लेकिन जो हम लोग वर्तमान में यूज करते हैं वह है खड़ी बोली। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भाषा का ग्रहण पक्ष है। ग्रहण करने का मतलब जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, अपने में लेते हैं। तो पढ़ना सही है, सुनना भी सही है, लिखना ये आउटपुट के तरह काम करता है, तो ग्रहण की तरह नहीं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, पढ़ना और एवं सुनना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, याद रहे नहीं बोल रहा है। यानी कि जब हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, उसमें कौन सा विधि उचित नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा निभय प्रणाली। देखो ये तीनों ही व्याकरण पढ़ाने का प्रणाली है। जैसे आगमन का अगर हम बात करें तो आगमन प्रणाली कहने का मतलब पहले उदाहरण दिया जाए, उसके बाद में उसके सिद्धांत और नियम कायदे कानून बनाया जाए, जो भी ग्रामर के रूल होते हैं उसको बनाया जाए, तो उसको आगमन प्रणाली कहते हैं। और निगमन प्रणाली का मतलब होता है पहले आपको सिद्धांत सिखाया जाए, नियम सिखाया जाए, तब बाद में उसके अनुसार कोई उदाहरण दिया जाए, तो वो निगमन प्रणाली हो जाता है। और अव्याकृति प्रणाली का मतलब होता है कृति, मतलब कृत मतलब क्या होता है? रचना, कोई लेख, यानी कि कोई लेख लिखा गया है जो बहुत ही अच्छा हो, स्टैंडर्ड लेख हो, रचना हो, उसके आधार पर व्याकरण को पढ़ाया जाना, ये भी एक तरह का व्याकरण शिक्षण पद्धति में आता है, उपयुक्त है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? तो फेमस है, महात्मा गांधी जी का मानना है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी का मानना एक और चीज था, जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, वो सिलेबस हस्त कौशल पर आधारित हो तो ज्यादा बेहतर हो। हस्त कौशल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दे रहे थे महात्मा गांधी। और जो प्राइमरी एजुकेशन होगा, बेसिक एजुकेशन, वो बिल्कुल मातृभाषा मदर टंग में हो तो सबसे बेस्ट माना जाता था।
गांधी जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।